बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। आप सब दोस्त ये बात जानते हैं कि चंद दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का एक JF-17 थंडर हादसे का शिकार हो गया। लेकिन दोस्तों, इस हादसे में JF-17 थंडर के पायलट ने सेफ्टी इजेक्ट कर लिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 थंडर अब 4 के करीब हादसात का शिकार हो चुके हैं और तकरीबन ज्यादातर पायलट्स ने सेफ्टी से इजेक्ट कर लिया था, जबकि पाकिस्तान के दूसरे एयरक्राफ्ट खास तौर पर F-16 के हादसात पर नजर डाली जाए तो ज्यादातर पायलट कामयाबी के साथ त्यारे से इजेक्ट करने में नाकाम रहे थे। दोस्तों, JF-17 थंडर की इसी खासियत को लेकर अब दुश्मन मुल्क भारत भी JF-17 थंडर त्यारे के गुण गा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शाहकार में पायलट की सेफ्टी के लिए तमाम तकाजों को मद्देनजर रखा गया है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम JF-17 थंडर के हादसात और इस त्यारे में लगाई जाने वाली इजेक्शन सीट पर बात करेंगे। मगर दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं JF-17 थंडर की इजेक्शन सीट पर और बिना देर किए देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस त्यारे में पायलट्स की सेफ्टी के लिए कौन सी सीट का इंतखाब किया था और इस सीट को इंतखाब करने का मकसद क्या था। अगर पड़ोसी मुल्क की एयरफोर्स में हादसात की शरह को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की भारत के मुकाबले में हादसात की शरह बहुत कम है, लेकिन किसी भी एयरफोर्स का फाइटर जेट जब क्रैश होता है तो एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका समझा जाता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक कीमती असासा होता है। खास तौर पर यह उस वक्त और भी ज्यादा कीमती हो जाता है जब एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट इस त्यारे की हादसे की सूरत में किसी वजह से अपनी जान को गंवा दें। दोस्तों, जनवरी 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 5 त्यारे हादसात का शिकार हो चुके हैं। इन 5 हादसात में से 3 हादसात ऐसे थे जिनमें 3 पायलट शहीद हुए और 2 क्राइसिस में 3 पायलट्स ने सेफ्टी से इजेक्ट कर लिया। पाकिस्तान का सबसे कीमती एयरक्राफ्ट इस वक्त F-16 और JF-17 थंडर त्यारे को समझा जाता है। आप दोस्त ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का F-16 कुछ माह पहले ही शक्करपड़िया में इस्लामाबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया था। दोस्तों, ये हादसा पिछले साल 30 मार्च की परेड की तैयारी के दौरान पेश आया था। दोस्तों, इस हादसे में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गए थे। बाकी हादसे F-16 और मिराज त्यारों के साथ पेश आए, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर त्यारे को देखा जाए तो इस त्यारे के हादसात में ज्यादातर पायलट्स ने सेफ्टी से इजेक्ट कर लिया। अभी जो हाल ही में JF-17 थंडर ब्रावो क्रैश हुआ है, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बोर्ड इंक्वायरी भी तश्कील दी जा चुकी है जो कि ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हादसे की वजूहात क्या थी। लेकिन हादसे के बावजूद JF-17 थंडर के चर्चे अब बॉर्डर पार से भी सुनाई दे रहे हैं। इस सब की वजह यह है कि इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जिस इजेक्शन सीट का इंतखाब किया गया वो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है। मार्टिन बेकर की जानिब से इजेक्शन सीट के बहुत से वेरिएंट तैयार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर के लिए जिस सीट का इस्तेमाल करती है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और महंगी इजेक्शन सीट है जो कि इस वक्त अमेरिका के जदीद तरीन त्यारों के अलावा यूरोपियन एयरक्राफ्ट में भी लगाई जा रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम या फ्रांस से हासिल करने के लिए बातचीत का आगाज किया था, तो फ्रांस की तरफ से मकामी तौर पर बनाई गई इजेक्शन सीट भी पाकिस्तान को ऑफर की गई जो कि इंडियन तेजस त्यारे में भी लगाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मार्टिन बेकर का रिकॉर्ड देखते हुए JF-17 थंडर के लिए इसी सीट को सिलेक्ट किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स जब JF-17 थंडर त्यारे को तैयार कर रही थी तो भारत के साथ साथ दूसरे मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को लो क्वालिटी और लोकल कंपोनेंट मटेरियल से बना हुआ त्यारा भी कहा गया। भारतीयों की तरफ से तो पाकिस्तान के इस त्यारे का मजाक उड़ाया गया और इसको जंग फाइटर जेट और चाइनीज टॉय का नाम दिया गया। लेकिन अब इसी त्यारे के भारत में भी चर्चे हो रहे हैं। आप में से बहुत से दोस्त ये बात सोच रहे होंगे
कि JF-17 थंडर त्यारा तो क्रैश हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ JF-17 थंडर की सीट पर। तो दोस्तों, क्या आपके ख्याल में पायलट की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? दुनिया का सबसे जदीद और अब तक का सबसे महंगा और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट F-35 है, लेकिन ये त्यारा भी अपनी तैयारी के बाद से लेकर अब तक दर्जन भर के करीब दुनिया के मुख्तलिफ एयर फोर्सेस में हादसात का शिकार हो चुका है। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से त्यारे का क्रैश होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ उसका पायलट भी हादसे का शिकार हो जाए? पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से JF-17 थंडर के लिए जिस इजेक्शन सीट का इंतखाब किया गया वो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी लगाई गई, और इसी को अब ब्लॉक 3 और ट्विन सीट के हामिल JF-17 थंडर ब्रावो के लिए सिलेक्ट किया गया है। मार्टिन बेकर को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये त्यारों के लिए इजेक्शन सीट और दूसरे पार्ट्स बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी है, जिसका क्याम 1934 में अमल में आया था, और तब से लेकर अब तक ये एविएशन से रिलेटेड बहुत से पार्ट्स दुनिया के बहुत से ममालिक को फरोख्त कर चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्टिन बेकर की तैयार करदा सीट का इंतखाब क्यों किया? दोस्तों, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी बनी हुई इजेक्शन सीट अब तक तकरीबन 7600 पायलट्स की जान बचा चुकी हैं, और दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक खास तौर पर अमेरिका, फ्रांस और यूके के एयरक्राफ्ट में ज्यादातर इसी इजेक्शन सीट को लगाया जा रहा है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस त्यारे में कीमत को कम करने के लिए बुनियादी इक्विपमेंट्स पर समझौता नहीं किया। जैसा कि पहले बताया गया था कि हादसात हर एयरफोर्स में होते हैं और इनको रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन हर एयरफोर्स की यही कोशिश होती है कि वो न सिर्फ इन हादसात की शरह को कम करे, बल्कि इसके साथ साथ हादसात से होने वाले नुकसान में भी कमी लाई जा सके। दोस्तों, यही वजह है कि पायलट की सेफ्टी अब सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। JF-17 थंडर में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट से ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहकार JF-17 थंडर अब तक जितने भी हादसात का शिकार हो चुके हैं, इन हादसात में ज्यादातर सीट ने धोखा नहीं दिया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर की इजेक्शन सीट के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स अब तक मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से एक का लिंक भी आपको दस्तयाब कर दूं। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।